ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम षष्टितमः सर्ग यानी सर्ग 66। इस सर्ग में राजा के लिए कौशल्या का विलाप और कैकेयी की भर्त्सना, मंत्रियों का राजा के शव को तेल से भरे हुए कड़ाह में सुलाना, रानियों का विलाप, पुरी की श्रीहीनता और पूर्ववासियों का शोक। तमग्निमिव संशांत मंबुहीन मिवार्णवम गत प्रभमि वादित्यं स्वर्गस्थं प्रेक्ष्य भूमिपम। कौसल्या बाष्पूर्णाक्षी विविधं शोककर्षिता उपगृह्य शिरो राज्ञः कैकेयीं प्रत्यभाषत। बुझी हुई आग, जलहीन समुद्र तथा प्रभाहीन सूर्य की भांति शोभाहीन हुए उस दिवंगत राजा का शव देखकर कौशल्या के नेत्रों में आंसू भर आए। वे अनेक प्रकार से शोकाकुल होकर राजा के मस्तक को गोद में ले कैकेयी से इस प्रकार बोली। सकामा भव कैकेयी भुडक राज्यम अकंटकम त्यक्त्वा राजानमेकाग्रा निशंसे दुष्टचारिणी। दुराचारिणी क्रूर कैकेयी, ले तेरी कामना सफल हुई। अब राजा को भी त्याग कर एकाग्र चित्त हो अपना अकंटक राज्य भोग। विहाय मां गतो रामो भर्ता च स्वर्गतो मम विपथे सार्थहीनेव नाहं जीवितुमुत्सहे। राम मुझे छोड़कर वन में चले गए और मेरे स्वामी स्वर्ग सिधारे। अब मैं दुर्गम मार्ग में साथियों से बिछुड़कर असहाय हुई अबला की भांति जीवित नहीं रह सकती। भर्तारं तु परित्यज्य का स्त्री दैवतमात्मनः इच्छे जीवितुमन्यत्र कैकेय्यास्त्यक्त धर्मणः। नारी धर्म को त्याग देने वाली कैकेयी के सिवा संसार में दूसरी कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने लिए आराध्य देव स्वरूप पति का परित्याग करके जीना चाहेगी। न लुब्धो बुध्यते दोषान किंपाकमिव भक्षयन उपजा निमित्तं कैकेय्या राघवाणांकुलं हतम। जैसे कोई धन का लोभी दूसरों को विष खिला देता है और उससे होने वाले हत्या के दोषों पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार इस कैकेयी ने कुब्जा के कारण रघुवंशों के इस कुल का नाश कर डाला। अनियोगे नियुक्तेन राज्ञा रामं विवासितं भार्यं जनका श्रुत्वा परितप्स्यहं यथा। कैकेयी ने महाराज को अयोग्य कार्य में लगाकर उनके द्वारा पत्नी सहित श्री राम को वनवास दिलवा दिया। यह समाचार जब राजा जनक सुनेंगे तब मेरे ही समान उनको भी बड़ा कष्ट होगा। स माम नाथांग विधवांग नाद्य जानाति धार्मिकः रामः कमल पत्राक्षो जीवन्नाशमितो गतः। मैं अनाथ और विधवा हो गई, यह बात मेरे धर्मात्मा पुत्र कमल नयन श्री राम को नहीं मालूम है। वे तो यहाँ से जीते जी अदृश्य हो गए हैं। विदेह राजस्य सुता तथा चारु तपस्विनी दुःखस्यानुचिता दुःखं वने पर्युद्युज्यति। पति सेवा रूप मनोहर तप करने वाली विदेह राजकुमारी सीता दुख भोगने के योग्य नहीं है। वह वन में दुख का अनुभव करके उद्विग्न हो उठेगी। नदतांग भीम घोषाणां निशासु मृग पक्षिणां निशम्यमाना संत्रस्ता राघवं संश्रयिष्यति। रात के समय भयानक शब्द करने वाले पशु पक्षियों की बोली सुनकर भयभीत हो सीता श्री राम की ही शरण लेंगी, उन्हीं की गोद में जाकर छिपेंगी। वृद्धश्चैवाल्प पुत्रश्च वैदेही मनुचिंतयन् तोपि शोक समाविष्टो नूनं त्यक्ष्यति जीवितम्। जो बूढ़े हो गए हैं, कन्याएं मात्र ही जिनकी संतति हैं, वे राजा जनक भी सीता की ही बारंबार चिंता करते हुए शोक में डूबकर अवश्य ही अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। साहमद्वैव दृष्टान्तं गमिष्यामि पतिव्रता इदं शरीर मालिंग्य प्रवेक्ष्यामि हुताशनम। मैं भी आज ही मृत्यु का वरण करूंगी। एक पतिव्रता की भांति पति के शरीर का आलिंगन करके चिता की आग में प्रवेश कर जाऊंगी। तां ततः संपरिष्वज्य विलपतिं तपस्विनीं विपुनिन्युः दुखार्तां कौसल्यां व्यावहारिकाः। पति के शरीर को हृदय से लगाकर अत्यंत दुख से आर्त हो करुण विलाप करती हुई तपस्विनी कौसल्या को राजकाज देखने वाले मंत्रियों ने
दूसरी स्त्रियों द्वारा वहां से हटवा दिया। तैल द्रोण्यां तदा मात्याः संवेश्य जगति पतिम राज्ञः सर्वान्य यथादिष्टा चक्रु कर्मान्यनंतरम। फिर उन्होंने महाराज के शरीर को तेल से भरी हुई नाव में रखकर वशिष्ठ आदि की आज्ञा के अनुसार शव की रक्षा आदि अन्य सब राजकीय कार्यों की संभाल आरंभ कर दी। न तो संकालनं राज्ञो विना पुत्रेण मंत्रिणः सर्वज्ञाः कर्तुमीशुस्ते ततो रक्षन्ति भूमिपम। वे सर्वज्ञ मंत्री पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार न कर सके, इसलिए उनके शव की रक्षा करने लगे। तैल द्रोण्यां शायितं तु सचिवैस्तु नराधिपम आमृतो यमिति ज्ञात्वा प्रियस्ताः पर्यदेवयन्। जब मंत्रियों ने राजा के शव को तैल की नाव में सुलाया, तब यह जानकर सारी रानियां आए ये महाराज परलोकवासी हो गए, ऐसा कहती हुई पुनः विलाप करने लगी। बाहुनिश्रित्य कृपणा नेत्र प्रस्त्र वनैर्मुखैः रुदत्यः शोक संतप्ताः कृपणं पर्यदेवयन्। उनके मुख पर नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। वे अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर दीन भाव से रोने और शोक संतप्त हो दयनीय विलाप करने लगी। आ महाराज रामेण सततं प्रियवादिना विहीनाः सत्य संधेन किमर्थं विजहासिनः। वे बोली, आ महाराज, हम सत्य प्रतिज्ञ एवं सदा प्रिय बोलने वाले अपने पुत्र श्रीराम से तो बिछुड़ी ही थी, अब आप भी क्यों हमारा परित्याग कर रहे हैं। कैकेय्या दुष्ट भावाया राघवेन विवर्जिताः कथं सपत्न्या वत्स्यामः समीपे विधवा वयम्। श्रीराम से बिछुड़कर हम सब विधवाएं इस दुष्ट विचार वाली सौत कैकेयी के समीप कैसे रहेंगी। सही नाथः चास्माकं तव च प्रभुरात्मवान् वनं रामो गतः श्रीमान विहाय नृपतिश्रियम्। जो हमारे और आपके भी रक्षक और प्रभु थे, वे मनस्वी श्री रामचंद्र राजलक्ष्मी को छोड़कर वन चले गए। त्वया तेन च वीरेण विना व्यसन मोहिताः कथं वयं निवस्यामः कैकेय्या च विदूषिताः। वीरवर श्री राम और आपके भी न रहने से हमारे ऊपर बड़ा भारी संकट आ गया, जिससे हम मोहित हो रही हैं। अब सौत कैकेयी के द्वारा तिरस्कृत हो हम यहाँ कैसे रह सकेंगी। यया च राजा रामश्च लक्ष्मणश्च महाबलः सीतया सह संत्यक्ताः साकं मन्यं न हास्यति। जिसने राजा का तथा सीता सहित श्री राम और महाबली लक्ष्मण का भी परित्याग कर दिया, वह दूसरे किसका त्याग नहीं करेगी। ता बाष्पेन च संवीताः शोकेन विपुलेन च गच्छेष्टन्त निरानंदा राघवस्य वरस्त्रियः। रघुकुल नरेश दशरथ की वे सुंदरी रानियां महान शोक से ग्रस्त हो आंसू बहाती हुई नाना प्रकार की चेष्टाएं और विलाप कर रही थीं। उनका आनंद लुट गया था। निशा नक्षत्रहीनेव स्त्रीव भर्तृविवर्जिताः पुरी नाराजता योध्या हीना राज्ञा महात्मना। महामना राजा दशरथ से हीन हुई वह अयोध्यापुरी नक्षत्रहीन रात्रि और पति विहीना नारी की भांति श्रीहीन हो गई थी। बाष्प पर्याकुल जना आहा भूतकुलांगना शून्य चत्वर वेशमानता न बभ्राज यथापुरम। नगर के सभी मनुष्य आंसू बहा रहे थे। कुलवती स्त्रियां हाहाकार कर रही थीं। चौराहे तथा घरों के द्वार सूने दिखाई देते थे। वहां झाड़ बुहार, लीपने पोतने तथा बलि अर्पण करने आदि की क्रियाएं नहीं होती थी। इस प्रकार वह पूरी पहले की भांति शोभा नहीं पाती थी। गते तो शोकात हृदिवं नराधिपे महितलस्थासु नृपांगनासु च निवृत्तचारः सहसा गतो रविः प्रवृत्तचारा रजनीहुपस्थिता। राजा दशरथ शोकवश स्वर्ग सिधारे और उनकी रानियां शोक से ही भूतल पर लौटती रहीं। इस शोक में ही सहसा सूर्य की किरणों का प्रचार बंद हो गया और सूर्यदेव अस्त हो गए। तत्पश्चात अंधकार का प्रचार करती हुई रात्रि उपस्थित हुई। ऋते तो पुत्राद दहनं महीपतेर नारोचयंस्ते हृदय समागताः इतीव तस्मिन् शयने निवेशयन् विचिन्त्य राजान वचिन्त्य दर्शनम। वहां पधारे हुए सुहृदों ने
किसी भी पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार होना नहीं पसंद किया। अब राजा का दर्शन अचिंत्य हो गया, यह सोचते हुए उन सब ने उस तैलपूर्ण कड़ाह में उनके शव को सुरक्षित रख दिया। तत् प्रभात द्यौरी भास्करं विना व्यपेत नक्षत्र गणेव शर्वरी पुरी बभासे रहिता महात्मना कंठास्त्र कंठाकुल मार्ग चत्वरा। सूर्य के बिना प्रभाहीन आकाश तथा नक्षत्रों के बिना शोभाहीन रात्रि की भांति अयोध्यापुरी महात्मा राजा दशरथ से रहित हो श्रीहीन प्रतीत होती थी। उसकी सड़कों और चौराहों पर आंसुओं से अवरुद्ध कंठ वाले मनुष्यों की भीड़ एकत्र हो गई थी। नराश्च नार्यश्च समेत्य संघर्षो विगर्हमाणा भरतस्य मातरम तदा नगर्यांग नरदेव संक्षये बभूवोरार्ता न च शर्म लेभिरे। झुंड के झुंड स्त्री और पुरुष एक साथ खड़े होकर भरत माता कैकेयी की निंदा करने लगे। उस समय महाराज की मृत्यु से अयोध्यापुरी में रहने वाले सभी लोग शोकाकुल हो रहे थे, कोई भी शांति नहीं पाता था। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे षट्षष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।